नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रेप एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं एक नया टॉपिक जो करंट से रिलेटेड हो सकता है और आपके एग्जाम में 1 नंबर आप पक्का मान के चलिए सिक्योर हो जाएगा। चाहे आप रेलवे एनटीपीसी का पेपर देने वाले हों आगे चल के, चाहे अभी जो रेलवे मिनिस्ट्रियल की एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए चाहे देने वाले हों, या अन्य कोई भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, तो उसमें 1 नंबर आपका ये क्वेश्चन, ये वाला टॉपिक आपको 1 नंबर देके पक्का जाएगा। किसी न किसी टाइप से घुमाकर आपसे इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। टॉपिक क्या है? जो नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं 2020 में, वही हमारा आज का टॉपिक है। करंट में हम लोग इस टॉपिक को जोड़ेंगे और उसी से पढ़ेंगे, सारी चीज़ें जानेंगे। देखिए दोस्तों, तबीयत थोड़ा सही नहीं था, इस वजह से वीडियो नहीं आ रहा था, और अब जो है ज़रूर ही वीडियो मिलेगा आपको। तो चलिए, नोबेल प्राइज़ 2020 किसको किसको दिए गए हैं। जिसको दिए गए हैं उनको शुभकामनाएं, और जिनको नहीं दिए गए हैं अगले वर्ष के लिए शुभकामनाएं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं किसको किसको नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं 2020 में। 2020 में देखिए, पहली बात तो नोबेल प्राइज़ के बारे में जान लेते हैं। तो नोबेल प्राइज़ के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे, क्या नाम था उनका? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल की याद में जो है क्या ये दिए जाते हैं, और कब से? 1901 से। कब स्टार्ट हुआ था? हर चीज़ को देखिए बहुत बारीकी से पढ़ेंगे आप। PDF वाला जो देखे होंगे कई जगह यूट्यूब पे पढ़ाया जाता है, उसके चक्कर में मत पड़िएगा। बहुत शॉर्ट जानकारी मिलती है, और अगर कोई घुमा के क्वेश्चन कोई पूछ दिया तो आप रह जाएंगे हे करते। तो हे करना नहीं है हमको पूरी जानकारी से पढ़ना है, सारी चीज़ों को समझना है। तो ये कब से स्टार्ट हुआ था? 1901 से। ठीक है, 1901 से स्टार्ट हुआ था। किसकी? स्वीडिश वैज्ञानिक थे। कौन थे? किसने? भाई स्वीडिश रिसर्चर कह सकते हैं इनको, स्वीडिश रिसर्चर अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। ठीक, इतनी बात हम लोग पहले सुन लेते हैं। और कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। आप सभी को पता होगा। पहले ये जो मूलतया जो दिया जाता था, इसको 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। फिर 1968 से इकोनॉमिक्स इसमें एक जोड़ा गया। 1968 से इकोनॉमिक्स में भी दिया जाता है। इकोनॉमिक्स में अभी भी ऐसा माना जाता है कि इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ कहते हैं, लेकिन वो हम लोग सिर्फ कहते हैं, वो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ नहीं होता है एक्चुअली। बट फिर भी हम लोग उसको इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ ही कहते हैं। चलिए देखते हैं किसको किस में दिया गया है। तो हम लोग ये सारी बातें जान ली। और किस लिए दिया जाता है? तो नोबेल प्राइज़ के लिए रिगार्डेड द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है वर्ल्ड का। वर्ल्ड में किसी क्षेत्र में कोई अच्छा काम करने, मतलब किसी, ये जो 6 क्षेत्र हैं, इन 6 क्षेत्रों में सही ढंग से काम करने पर या सबसे उत्कृष्ट कार्य करने पर इसको दिया जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन सी? 6 फील्ड्स में दिया जाता है। देख लेते हैं हम लोग कौन कौन सी 6 फील्ड्स में दिया जाता है। ठीक, किस में दिया जाता है? मेडिसिन में दिया जाता है। मेडिसिन आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक, दूसरा फिजिक्स में दिया जाता है। ठीक, तीसरा केमिस्ट्री में दिया जाता है। ठीक है, चौथा लिटरेचर में दिया जाता है। आपका लिटरेचर में दिया जाता है। ठीक, पांचवा लिटरेचर में दिया गया। पीस में दिया जाता है। किसमें? पीस में दिया जाता है। पीस में दिया जाता है। और छठा आप जब देखेंगे तो ये इकोनॉमिक्स में दिया जाता है। इकोनॉमिक्स में। ठीक, और इसकी शुरुआत कब से हुई? 1968 से। 1968 से। और इसकी शुरुआत किसने की थी? सेंट्रल स्वीडिश बैंक जो थी, उसने इसकी शुरुआत की थी। इकोनॉमिक्स में जो है इसको भेजा था। इस संस्था को जो नोबेल प्राइज़ देती है कि हम जो है इकोनॉमिक्स में भी नोबेल प्राइज़ देंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे इसमें कि कौन से क्षेत्र में 2020 में किसको किसको जो है नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया है। हम इस चीज़ को देख लेते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे जो फील्ड्स हैं उनमें किसको किसको दिया गया है, सबको करके एक एक करके देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जो है मेडिसिन में किसको दिया गया है। तो मेडिसिन में देखिए 3 लोग को दिया गया है। पहला देख लेते हैं हम लोग मेडिसिन में।
मेडिसिन में किसको किसको दिया गया है? तो मेडिसिन में दिया गया है दोस्तों 3 लोग को। हार्वी जे आल्टर, पहला नाम आप लोग कौन सा याद रखेंगे? हार्वी जे आल्टर, ठीक। दूसरा कौन सा याद रखेंगे? चार्ल्स एम राइस, चार्ल्स एम राइस, चावल से इसको याद रखना, राइस इसके नाम में है, ठीक है। और माइकल हॉटन, ठीक। ठीक, माइकल हॉटन, इनको तीनों को दिया गया है। इनको तीनों को दिया किस लिए गया है? इन लोगों ने क्या, हेपेटाइटिस सी की खोज की है। हेपेटाइटिस सी आपको पता होगा एक बीमारी है, एक क्या है, बीमारी है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ द लीवर है ये, ठीक है। ये उस टाइप है, ये उस बीमारी का, ये तो हेपेटाइटिस सी क्या है, एक बीमारी है, उसकी खोज की है इन लोगों ने, किसकी? हेपेटाइटिस की, हेपेटाइटिस सी की, हेपेटाइटिस सी की खोज की है। और हेपेटाइटिस सी के बारे में आप लोग को पता होगा कि इसकी पहली बार कब खोज की गई थी? क्या मिलियंस ऑफ जो है डीएनए को या मिलियंस ऑफ ब्लड डीएनए को क्या किया गया था? टेस्ट किया गया था 1982 में। उसके बाद में क्या हुआ, फिर हेपेटाइटिस की खोज की गई। अभी ये हेपेटाइटिस की सी की खोज की इन लोगों ने, और 5 अन्य प्रकार के हेपेटाइटिस के ग्रुप्स को फाइंड किया है। कौन कौन से? उसमें ए बी सी, जैसे ए हेपेटाइटिस ए, बी सी डी और ई, ऐसे इन लोगों ने ग्रुप्स को फाइंड किया है। तो अब इन लोगों को क्या हो गया कि पहले क्या होता था कि हेपेटाइटिस सी है जो, वो ब्लड सैंपल से एग्जैक्ट नहीं मिल पाता था कि इसको हेपेटाइटिस सी है कि नहीं है। अब इन लोगों ने ऐसी तकनीक डेवलप कर ली, ऐसी दवाई डेवलप कर ली, ऐसी जांच डेवलप कर ली, जिसके माध्यम से ब्लड टेस्ट करके ये पता चल जाएगा, एग्जैक्ट ये पता चल जाएगा कि किसी को हेपेटाइटिस सी है अथवा नहीं है। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या, हेपेटाइटिस सी का टीका जो है डेवलप कर लिया है, ठीक है। तो इसके लिए इन तीनों लोग को क्या मिला है? नोबेल प्राइज 2020 का मिला है, ठीक है। और एक बात यहाँ पर आप लोग और ध्यान रखिएगा कि ये जो दोनों हैं ये अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं? अमेरिका का है। और ये कहाँ का है? ब्रिटिश का। कहाँ? ब्रिटिश के, ब्रिटिश साइंटिस्ट है, ठीक है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा पहला क्षेत्र। अब हम अगर जब दूसरे क्षेत्र की बात करें, अब आपको एक चीज़ यहाँ पर और जान लेनी होगी, कोई नहीं बताएगा आपको। ये पता होगा कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 28 जुलाई को। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सवाल यहाँ से भी बन सकता है, कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। जब मेडिसिन के क्षेत्र की बात हो गई, तो अब हम लोग बात करते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में किसको किसको दिया गया है? रोजर पेनरोज को दिया गया है, रेनहार्ड गेंजल को दिया गया है, और एंड्री गेज को दिया गया है, एंड्रे गेज को दिया गया है। तो फिजिक्स में भी 3 लोग को दिया गया है, लेकिन इसमें जो रोजर पेनरोज हैं इनको क्या 50% दिया गया है। जो टोटल राशि मिलती है लगभग कितनी, इंडिया का अगर देखें तो लगभग 8.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। 8.5 करोड़ में से 50% किसको? रोजर पेनरोज को दिया गया है। तो फिजिक्स में हम देख लेते हैं किसको दिया गया है, क्या क्या। फिजिक्स में, फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी कितने लोगों को दिया गया है? 3 लोगों को दिया गया है। किसको किसको? रोजर पेनरोज, ठीक, रेनहार्ड गेंजल, रेनहार्ड गेंजल, और तीसरे इसमें कौन है? एंड्रे गेज, एंड्रे गेज, ठीक। तो इन 3 लोग को दिया गया है। किसको किसको? रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल, और तीसरे कौन? एंड्रे गेज को। तो यहां पर आप 2 नाम तो ऐसे याद रखेंगे कि जिसके पास घी है, घी, और वो घी कौन पीता है? रोज। घी रोज पीने वाले कौन है? फिजिक्स के नोबेल प्राइज विनर हैं। तो घी रोज पीते हैं ये लोग, ठीक। घी रोज पीते हैं, घी रोज पीते हैं। ये ट्रिक बना लीजिए आप लोग, घी रोज पीते हैं कौन? फिजिक्स के जो नोबेल प्राइज
विजेता हैं, इसीलिए उन्होंने क्या किया, खोज कर ली। और इन लोगों ने इसको किनकी खोज के लिए दिया गया है, तो इन्होंने एक ब्लैक होल की खोज की है। इन्होंने कहा है कि सोलर सिस्टम में एक ऐसा ब्लैक होल है जो इतना कंप्रेस्ड है, उसमें कोई छोटी से छोटी वस्तु तो छोड़िए, इवन जो लाइट की वेव होती है वो भी पास नहीं कर सकती है, जिसका आपको पता होगा 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसकी खोज की थी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, लेकिन उनका अंदाजा था, लेकिन उन्होंने इस बात को प्रूफ नहीं किया था। तो इन तीनों वैज्ञानिकों ने क्या किया कि ब्लैक होल की खोज की है। ठीक है, इसने किसकी खोज की है, ब्लैक होल की। ठीक, ब्लैक होल की खोज की है। अब देखिए ये तो इनका श्रेय हो गया टोटल तीनों का मिला के। अब इन दोनों की अगर बात करें तो आपको पता होगा हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, मिल्की वे। मिल्की वे। तो इन लोगों ने क्या कहा कि मिल्की वे के सेंटर में क्या है, एक बहुत बड़ा सा ब्लैक होल है, और वो ब्लैक होल इतना कंप्रेस्ड है कि उसके अंदर से इवन एक लाइट की बीम भी पास नहीं हो सकती है। तो इन लोगों ने ये बात कही थी। ठीक है, तो इसका इनको 50% मिल जाएगा इनका, और इन दोनों को कितना 25% और 25% इसमें मिलना है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिए एक चीज और, जो मिल्की वे में जो ब्लैक होल मिला है, देखिए ब्लैक होल के दो टाइप होते हैं, एक तो नॉर्मल ब्लैक होल होता है और एक होता है सुपर मैसिव ब्लैक होल। तो जो सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है, सुपर मैसिव ब्लैक होल का क्या है, इसका मास जो है वो कितना है, लगभग 4 मिलियन टाइम्स दैट ऑफ द सन, मतलब सूर्य से 4 मिलियन गुना ज्यादा ये जो मिल्की वे का जो ब्लैक होल है इसका जो क्या है, मास है। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फिजिक्स में 3 लोग को दिया गया, किसको किसको, रोजर पेनरोज को दिया गया है, रेनहार्ड गेजल को दिया गया है, और तीसरा एंड्रे गेज को दिया गया है। तो 3 लोग को दिया गया है। ठीक, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ब्लैक होल की हम लोग बात कर लेते हैं। ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल जो टर्म है आपका, ब्लैक होल, तो ब्लैक होल जो टर्म है आपका, तो आपको पता होगा ये टर्म कब लिया गया था, मिड ऑफ 1960, कब, मिड ऑफ 1960s में। आपको एक साइंटिस्ट का नाम याद होगा, जॉन आर्कीबाल्ड व्हीलर। जॉन आर्कीबाल्ड व्हीलर किसने दिया था, जॉन आर्कीबाल्ड व्हीलर, जॉन आर्कीबाल्ड व्हीलर ने दिया था। ये ब्लैक होल जैसी कोई एक टर्म जो किसने दिया था, जॉन आर्कीबाल्ड व्हीलर ने दिया था। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या होता है ब्लैक होल, ब्लैक होल देखिए स्पेस में एक ऐसा पॉइंट होता है, स्पेस में एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें क्या होता है, बहुत सारा द्रव्यमान होता है, बहुत सारा कंप्रेस्ड द्रव्यमान होता है। जैसे क्या, ये हमारी पूरी मिल्की वे है, इसमें कहीं पे एक ब्लैक होल है, इसमें इतना द्रव्यमान है कि इसके चारों ओर क्या, एक ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा हो गया, एक ग्रेविटी पैदा हो गई। लेकिन क्या इसके अंदर से कहिए कि आप एक सूर्य की किरण भी पास नहीं हो सकती, इतना ज़्यादा डेंस है ये, इतना ज़्यादा कंप्रेस्ड है ये। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक होल बोलते हैं। अब देखिए ब्लैक होल को कितने टाइप में, 2 टाइप में पढ़ा गया है, एक तो नॉर्मल ब्लैक होल और एक सुपर मैसिव ब्लैक होल। तो सुपर मैसिव ब्लैक होल के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो चलिए ये फिजिक्स का हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं किसका, फिजिक्स का भी हम लोगों ने देख लिया। फिजिक्स में भी 3 नाम आप लोग को याद रखने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग किसकी, अब बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री की। फिजिक्स तो हो गया, अब तीसरा बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री में किसको दिया गया, केमिस्ट्री में किसको दिया गया। तो केमिस्ट्री में देखिए दोस्तों 2 लोग को दिया गया, किसको किसको, इमैनुअल कारपेंटर। ठीक, कारपेंटर मैं उनको बोल रहा हूँ, उसकी स्पेलिंग अभी आप लोग देखिएगा। और देखिएगा दूसरी कौन है, जेनिफर ए डूडना। ठीक है, कौन है, इमैनुअल ठीक, और दूसरी कौन है,
जेनिफर ए, ठीक। तो इन दोनों लोग को दिया गया है किसमें, केमिस्ट्री में, ठीक है। और ये कहाँ से हैं, फ्रांस से हैं, और ये कहाँ की हैं, यूएसए की हैं। ये कहाँ की हैं, यूएसए की हैं। तो केमिस्ट्री में इन लोगों के लिए काहे के लिए दिया गया है, जीनोम मॉडिफिकेशन के लिए इन लोग को दिया गया है। इन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी फाइंड की है, एक ऐसा टूल बनाया है, ठीक, उसको बोलते हैं CRISPR, ठीक, CRISPR-Cas69, ठीक। तो उसके द्वारा क्या किया जाता है कि आपके जीन में, आपके डीएनए में क्या किया जा सकता है, डीएनए में मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, डीएनए को बदला जा सकता है, डीएनए को मॉडिफाई किया जा सकता है, डीएनए को सही किया जा सकता है। तो वो क्या करता है, एक ऐसी डिवाइस बनाई है, एक ऐसा टूल बनाया है जिसके जगह क्या हो सकता है, डीएनए में मॉडिफिकेशन हो सकता है, ठीक है, डीएनए में मॉडिफिकेशन हो सकता है। तो इनको काहे के लिए मिला है, फॉर डेवलपिंग कैस क्या है, 9 जेनेटिक इसका, ठीक, वन ऑफ द जीन टेक्नोलॉजी, ठीक, वन ऑफ द जीन टेक्नोलॉजी, ठीक। तो इनको किस लिए दिया गया है, इन्होंने क्या किया है कि एक जीन टेक्नोलॉजी, जीन में जो है चेंजेस करने के लिए एक टेक्नोलॉजी विकसित की है, जिसको क्या बोला गया है, CRISPR-Cas9। अब इस CRISPR-Cas9 क्या है, जो ये टेक्नोलॉजी है वो किस लिए यूज की जाती है, वो जीन्स में परिवर्तन करने के लिए यूज की जाती है। आप लोग को ये बात जान लेनी है, ठीक। अब देख लेते हैं ये टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। ये CRISPR जो है आपका, CRISPR है जो आपका, इसका नाम क्या है, ये किस चीज़ का फुल फॉर्म है, ये क्लस्टर्ड रेगुलरली, इसको देखिए कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, इसका नाम क्या है, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रेमिक रिपीट्स। तो ये हो गया इसका पूरा नाम। तो आपको केमिस्ट्री के बारे में भी पूरा कुछ पता चल गया। तो अब यहाँ से आपसे कोई भी कोई सवाल पूछेगा तो आपका जवाब बेशक ही इस पे आप दे पाएंगे। तो अब चलिए हम लोग बात करते हैं किसकी, पीस में किसको नोबेल प्राइज दिया गया है। पीस में किसको नोबेल प्राइज दिया गया है, चौथा देख लेते हैं हम लोग, पीस में किसको नोबेल प्राइज दिया गया है। शांति का जो नोबेल प्राइज है वो किसको दिया गया है, किसको, शांति का। चौथा किसको देख लेते हैं हम लोग, पीस का। पीस का जो नोबेल प्राइज दिया गया है तो ये दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है, यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है जो क्या करती है, ऐसे क्षेत्रों में भुखमरी से जूझ रहे लोगों को बचाती है जो वार के क्षेत्र में है या पैंडेमिक के क्षेत्र में है। तो ऐसे लोगों के लिए जो है भुखमरी से लड़ने का काम करती है। जो कौन सा आपका वर्ल्ड फूड जो है आपका, वर्ल्ड फूड जो प्रोग्राम है आपका, जो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है, किसको दिया गया है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। ये क्या है, एक यूएन नेशंस एजेंसी है, ठीक, यूएन नेशन एजेंसी है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। काहे के लिए दिया गया है, फॉर इट्स एफर्ट्स टू कॉम्बैट द हंगर एंड बेटरिंग एंड प्रिवेंटिंग द यूज ऑफ हंगर एज अ वीपन ऑफ वार एंड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ये कितने कंट्रियों को असिस्टेंस देता है, कितने कंट्रीज को असिस्टेंस देता है, अगर बात कोई पूछे यहाँ से तो आपको बोलेगा लगभग 88 कंट्रियों को इसका असिस्टेंट है, या मतलब 88 कंट्रियों से जुड़कर ये काम करती है।
ठीक है, और कितने लगभग 100 मिलियन लोगों को खाना पहुंचाती है, 100 मिलियन लोगों की मदद करती है। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और तीसरी बात, अब देखते हैं कि जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, जो WFP है, ये WFP इंडिया में कैसे है, WFP इंडिया में क्या है। तो वर्क देखो, जो WFP है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, जो इंडिया में वर्क कर रहा है कब से, 1963 से वर्क कर रहा है। कब से, 1963 से वर्क कर रहा है। ठीक, और यहाँ पे इसने जो अपना क्या किया है, जो फोकस है इसका इंडिया में, वो इंडिया में इसका फोकस किस चीज़ पे है, रिफॉर्म इन द टारगेटेड पब्लिक। किस पे है, रिफॉर्म इन द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको क्या हम लोग बोलते हैं, TPDS। ठीक, तो इसमें क्या है, इंडिया में इसका मेन फोकस कहाँ पर है, रिफॉर्म करना, कहाँ, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, जो ये लोगों में जो खाद्य सामग्री बांटने का जो प्रावधान चलता है, उसमें इसका बहुत अहम योगदान रहता है, किसका, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का। तो पीस का जो नोबेल प्राइज दिया गया है किसको, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है, UN की एक, यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है। ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। तो चलिए देखते हैं, ये चौथा हो गया। पांचवा किस में दिया गया है हम लोग को, अब हम लोग देख लेते हैं पहले ये WPF है क्या, आखिर WPF कब इस्टेब्लिश हुआ था, इसके बारे में भी तो जान लेते हैं। तो WPF इस्टेब्लिश हुआ था 1961 में। इस्टेब्लिश कब हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था 1961 में। और किसके द्वारा हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दूसरी बात, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है इटली रोम में। कहाँ, इटली रोम में। ठीक है, तो ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। ठीक, इटली रोम में इसका हेडक्वार्टर है, ये बात भी आप लोग को ध्यान रखनी है। अब देखिए इकोनॉमिक्स में किसको दिया गया है, देखिए इकोनॉमिक्स में जो नोबेल प्राइज दिया गया है, इकोनॉमिक्स में जो नोबेल प्राइज मिलने की शुरुआत हुई थी वो 1968 से हुई थी। ये बात भी आप लोग को ध्यान रखनी है। और इकोनॉमिक्स में जो इस बार का अवार्ड दिया गया है वो नीलामी से संबंधित जो नियम कानून है वो किस आधार पर होंगे, इस संबंध में किसको, 2 लोगों को दिया गया है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो पांचवा हम लोग देख लेते हैं किसको, इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में किसको दिया गया है, इकोनॉमिक्स में हम लोग देख लेते हैं, इकोनॉमिक्स में भी 2 लोग को दिया गया है। किसको किसको, पॉल मिलग्रूम को, पॉल मिलग्रूम, और दूसरा किसको दिया गया है आपका, रॉबर्ट विल्सन को, रॉबर्ट विल्सन को। तो यहां से आप देखिए ध्यान रख सकते हैं, मिल विल। ठीक, तो मिल विल आपका इसका कोड हो गया। ठीक, तो यहाँ से ये आपकी ट्रिक हो गई, ये आप ट्रिक से याद रख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में किसको दिया गया था, मिल विल को। अब मिल विल जिसके नाम में आखिरी में वही ऑप्शन आपको टिक करना है, तो ऐसे इसको याद रख सकते हैं। पॉल मिलग्रूम को और रॉबर्ट विल्सन को दिया गया है किसके लिए, ओकेशन थ्योरी के लिए, फॉर डेवलपिंग ओकेशन थ्योरी। ठीक, ऑक्शन थ्योरी के लिए। ठीक है, ठीक, तो इनको दिया गया है किसकी, नीलामी की थ्योरी देने के लिए। और ये नीलामी की थ्योरी किस लिए आखिर काम आएगी, ये किसके किसके काम आ सकती है, किसके किसके लिए बेनिफिट है, ये सेलर के लिए, बिडर के लिए, और किसके लिए, बायर के लिए, या जो बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जो आपका बेचने वाला, खरीदने वाला, या जो उस पर बिड लगाने वाला, नीलामी, ये इसको बोलते हैं नीलामी थ्योरी, नीलामी सिद्धांत। ठीक, नीलामी सिद्धांत पे इनको दिया गया है। इससे ज़्यादा एग्जाम में पूछेगा नहीं वैसे, अगर आपको नीलामी सिद्धांत पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं इकोनॉमिक्स में जाकर। ठीक है, तो इतना
यहाँ पर आप लोग को पढ़ना है क्या कि इसको किस में दिया गया, ऑक्शन थ्योरी में दिया गया है। किसके, नीलामी के सिद्धांत इन्होंने विकसित किए हैं, पॉल मिलग्रोम ने और रॉबर्ट विल्सन ने। तो ठीक, हाँ देखिए ये मिल गया, सेलर, बायर और टैक्स पेयर के बेनिफिट के लिए होगा। अब लिटरेचर के लिए देखिए दिया गया है, जो छठा आपका है, छठा है जो लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। लिटरेचर यानी कि क्या, साहित्य का नोबेल प्राइज, ठीक, लिटरेचर में। तो लिटरेचर में दिया गया है आपका लुईस ग्लूक को, किसको, लुईस ग्लूक को दिया गया है। और लुईस ग्लूक को किस लिए दिया गया है, इनकी अनमिस्टेकेबल वॉइस के लिए। किसके लिए, इनकी अनमिस्टेकेबल वॉइस के लिए, ठीक। अनमिस्टेकेबल वॉइस मतलब क्या, इनकी इतनी सुरीली आवाज़ के लिए इनको दिया गया है। किसको, लुईस ग्लूक के लिए। यहाँ से आप इसको ग्लू याद रखिएगा, इनकी आवाज़ सुन के आप ग्लू की तरह चिपक जाएंगे, इनको सुनने बैठ जाएंगे। तो लुईस ग्लूक को किसके लिए, इनकी आवाज़ के लिए मिला है। 2006 में इनकी एक पुस्तक भी आई थी, 2006 में इनकी एक पुस्तक भी आई थी। पुस्तक का नाम था अवेर्नो, पुस्तक का नाम था क्या, अवेर्नो। तो इनको दिया गया है। अब ये दोस्तों हो गए 6 के 6 क्षेत्र जिनमें लोगों को क्या दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया। अब हम देख लेते हैं कि अभी पिछले कुछ वर्षों में इंडिया में किसको किसको नोबेल प्राइज दिया गया है, या नोबेल प्राइज की हिस्ट्री क्या रही है इंडिया के लिए, क्योंकि सवाल वहाँ से भी बन सकता है। तो पहले जो नॉन यूरोपियन थे जो भारत के थे, उन कौन थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था। फर्स्ट नॉन यूरोपियन कौन थे, कौन, रविंद्रनाथ टैगोर। आपको बहुत अच्छे से उनका नाम याद होगा, जो पोएट थे, ठीक। रविंद्रनाथ टैगोर पहले फर्स्ट नॉन यूरोपियन कौन, जिनको नोबेल प्राइज मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, ठीक है। और इंडिया का जो, अब ये तो हमने फर्स्ट नॉन यूरोपियन की बात की हमने, अब हम बात करें अगर इंडिया की, इंडियाज फर्स्ट नोबेल प्राइज किसको मिला था, इंडिया का पहला नोबेल किसको मिला था। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, चंद्रशेखर वेंकट रमन को। किसको, चंद्रशेखर वेंकट रमन को। इन्होंने क्या क्या खोज की थी, इन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कैसे लाइट स्कैटर होती है उसके बारे में बताया था। स्कैटरिंग ऑफ लाइट और दूसरी क्या, रमन इफेक्ट के बारे में बताया था। रमन इफेक्ट के बारे में बताया था इन्होंने, किसने, चंद्रशेखर वेंकट रमन जी ने। इनको पहला इंडिया का जो है नोबेल प्राइज मिला था, किसमें, फिजिक्स में मिला था। ये भी आप ध्यान रखिएगा, किसमें, फिजिक्स में मिला था, ठीक है। अब अगर हम बात करें तीसरा, मेडिसन में जो है दूसरा मिला था, मेडिसन में दूसरा हरगोविंद खुराना को कब, 1968 में मिला था इनको। किसमें, मेडिसन में मिला था, ठीक। उसके बाद में किसको मिला था, कैलाश सत्यार्थी को मिला था। उसके बाद में किसको, कैलाश सत्यार्थी को मिला था। और इनके साथ में किसको मिला था, मलाला यूसुफजई को मिला था। आपको याद होगा मलाला यूसुफजई सबसे छोटी बच्ची जिसको नोबेल पीस का प्राइज मिला था, ठीक। मलाला यूसुफजई इनको किस में मिला था, पीस में, ठीक, पीस में। तो ये नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि सवाल यहाँ से बन सकता है कि भारत में पहला नोबेल प्राइज किसको मिला था। तो आपको याद रखना है किसको, चंद्रशेखर वेंकट रमन को। और पहले नॉन यूरोपियन कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, ठीक है। और आपको पता होगा कि अभी शायद 2018 में जो नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स में, अभिजीत बनर्जी जो को मिला था, वो उनको किस लिए मिला था, जो उन्होंने क्या किया था कि एक्सपेरिमेंटिंग अप्रोच टू एलिवेटिंग द
ग्लोबल पॉवर्टी, क्या कि गरीबी मिटाने के लिए इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंटल तौर तरीकों से अपनी बात को रखा था, अपने सिद्धांत दिए थे। तो अभिजीत बनर्जी जी को मिला था, और उनकी पत्नी कौन थी, उनका पत्नी का क्या नाम था, ईस्टर डुफ्लो, ठीक, तो उनको भी मिला था इनके साथ में अभिजीत बनर्जी को। और आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, कब से शुरू हुआ था नोबेल प्राइज़, तो 1901 से शुरू हुआ था। किसकी याद में, या किसने शुरू किया था, तो स्वीडिश वैज्ञानिक थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कौन, अल्फ्रेड नोबेल, उन्होंने ये नोबेल प्राइज़ शुरू किए थे 1901 से। और इसमें कितना, लगभग 10 मिलियन स्वीडिश देखिए, एक स्वीडिश वो है, स्वीडिश जो करेंसी है उसको बोलते हैं, ये भी बता दूं आपको, नॉर, ठीक। तो ये 10 मिलियन वहाँ की करेंसी मिलती है, जो लगभग इंडिया के 8.5 करोड़ 8.33 करोड़ रुपए के बराबर होती है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए मेरा तबीयत अभी भी उतना सही नहीं हो पाया है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें अच्छे से अच्छे डिलीवर करूँ। तो दोस्तों आज ये करंट का एक टॉपिक था जिसको हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। और कल जो हम लोग पढ़ेंगे 2019 और 2020 में जो अवार्ड्स दिए गए हैं, ये तो नोबेल प्राइज़ अवार्ड्स हो गए। अब बहुत सारे अवार्ड्स अभी और बचे हैं, जैसे मेजर ध्यानचंद अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, हाँ, और आपका सरस्वती सम्मान हो गया, राजीव गांधी खेल रत्न हो गया, भारत रत्न हो गया, पद्म अवार्ड हो गए, जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, ये अवार्ड्स हो गए। तो ये 2019-20 में किसको किसको दिए गए हैं, 19-20 में मैं इसलिए पढ़ाऊंगा आपको क्योंकि 19 में इतने ज़्यादा इवेंट्स हुए नहीं, कम लोगों को अवार्ड्स दिए गए हैं। तो 20 में सॉरी, क्योंकि कोरोना का पैंडेमिक चल रहा था, तो शायद 19 से भी क्वेश्चन बना दे, और आपको हर तरह से तैयार रहना है। फिर हम अगले दिन कुछ बुक्स के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपका जीएस के साथ में एक पोर्शन में जीके का भी उठाकर चलता रहूँ साथ में। तो एक वीडियो आपको रोज़ 20-20 मिनट की, 15-15 मिनट की मिलती रहेगी, जिससे आपकी जीके भी कवर होती रहेगी। फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट जो है प्लेयर्स के नाम देख लेंगे, कौन किस, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं ना, विराट कोहली के बारे में सब जानते हैं, धोनी के बारे में सब जानते हैं, अब बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता है, तो उनका हम जानने का आपको काम करेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेप एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।